जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, स्वागत है आप सबका गुरु जी की बेटी जैनी चैनल पर। आशा करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल स्वस्थ हूँ। तो चलिए संगत जी, सबसे पहले हम गुरु जी महाराज जी का पावन मंत्र जाप करेंगे, फिर हम सत्संग को स्टार्ट करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, यहाँ पर सुनाए जाते हैं संगत जी के द्वारा भेजे हुए बहुत ही प्यारे प्यारे से ब्लेस सत्संग। अगर आप सबको हमारे सत्संग अच्छे लगें तो प्लीज़ सत्संग को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट बॉक्स में जय गुरु जी लिखना बिल्कुल ना भूलें। चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को ज़रूर से प्रेस करें। सत्संग भेजना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेल आईडी और व्हाट्सएप नंबर दिया गया है। आप हमें टाइप करके, लिख कर, ऑडियो फॉर्म में रिकॉर्ड करके सत्संग को भेज सकते हैं। गुरु जी महाराज जी की ब्लेसिंग से आप सबके सत्संग ज़रूर शेयर किए जाएंगे। संगत जी, आज हम सब इस पावन अवसर पर गुरु जी के चरणों में नतमस्तक होकर अपने हृदय को समर्पित करते हुए गुरु जी की अनंतम कृपा, उनकी अपार आशीर्वाद, उनकी दिव्य उपस्थिति की हमारे जीवन में एक सच्चा सहारा है। उनकी वाणी हमारे लिए मार्गदर्शन है, उनका प्रेम हमारे लिए शक्ति है। संगत जी, और उनके चरणों में हमारे लिए मोक्ष का दरबार है। आइए संगत जी, पूरे श्रद्धा, पूरे भक्ति भाव से आज हम इस सत्संग को आरंभ करें और अपने मन, वचन और कर्मों को गुरु जी की दिव्य रोशनी में अर्पित करें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज मैं आप सबके साथ संगत जी के द्वारा रिकॉर्ड करके भेजा हुआ बहुत ही प्यारा सा ब्लेस्ड सत्संग शेयर कर रही हूँ। सत्संग को पूरा अंत तक ज़रूर सुनिएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे से गुरुपा, करोड़ों बार शुक्राना। जय गुरु जी। मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरु जी की प्यारी बेटी जयानी आंटी के चैनल पे शेयर कर रही हूँ। जयानी आंटी का भी मैं शुक्राना करना चाहूंगी कि वो हमारे सारे सत्संग संगत तक पहुंचा रहे हैं, शेयर कर रहे हैं अपने चैनल पे। उसके लिए बहुत सारा थैंक यू। गुरु जी उनको और उनकी फैमिली को भी प्रोटेक्टेड एंड ब्लेस रखे। और जितने भी प्यारे संगत जी हमारे सत्संग को सुन रहे हैं, सबको जय गुरु जी। और गुरु जी की स्पेशल लव ब्लेसिंग सब पे बनी रहे। और अभी गणेश चतुर्थी चल रही है, तो सभी संगत जी को हैप्पी गणेश चतुर्थी। गणेश जी हम सबके लाइफ के सारे ब्लॉकेजेस एंड ऑब्स्टेकल्स दूर करें और सबको भरपूर ब्लेसिंग से, यही दिल से प्रार्थना है। और संगत जी, मैं गुरु जी का सत्संग शुरू करना चाहूंगी उनके पावन मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, एक्चुअली मेरा शुक्राना सत्संग कुछ इस तरह है। मेरी मदर जो है वो भी गुरु जी को काफी मानती है। मैं और मेरी मॉम गुरु जी को मई 2025 से उनसे जुड़ पाए हैं, उनकी ब्लेसिंग से। और हम दोनों रेगुलरली गुरु जी के सत्संग सुनते हैं। और संगत जी, जितने भी सत्संग हम हर रोज सुनते हैं, उसमें से हर एक सत्संग में से हमें कुछ ना कुछ खुद के लिए मैसेज गाइडेंस उसमें से मिलता ही है। उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। तो संगत जी, बात ऐसी है कि मेरी मदर जो है वो लाइफ में सब कुछ सही चल रहा है, पर उसके बावजूद भी वो हमेशा थोड़ी सी इमोशनली परेशान रहती है। इमोशनली थोड़ा सा डाउन फील करती है, कुछ ना कुछ सोचती ही रहती है। उनके माइंड का पैटर्न ही ऐसा बन गया है कि वो हमेशा इमोशनली थोड़ा सा डाउन ही रहती है। सब कुछ सही होगा उसके बाद भी वो कुछ ना कुछ डाउन और लो ही फील करती है। तो मुझे ये चीज पता चली, तो मैंने गुरु जी से रिक्वेस्ट किया। मैंने गुरु जी को कहा कि ये कुछ ना कुछ मतलब ऐसा अजीब गरीब सोचती रहती है माइंड में, तो कहीं कोई उल्टा कुछ काम ना कर दे, ना ही कोई उल्टा कोई डिसीजन ले ले। तो गुरु जी आप थोड़ा सा ब्लेस कीजिए। और मेरे मदर के थोड़े से आर्ग्यूमेंट्स भी हो जाते थे, मम्मी मॉम थोड़ी इमोशनली डाउन फील करती थी उस वजह से। बट गुरु जी ने सभी चीजों को अच्छे से सॉर्ट आउट कर दिया, अच्छे से रिजॉल्व कर दिया। और मेरी मॉम को भी भरपूर पॉजिटिविटी से भर दिया है। अभी वो थोड़ी सी
इमोशनली काफ़ी स्टेबल है, थोड़ी-सी पीसफुल हो गई है। तो उस वज़ह से मैं बहुत रिलीफ़ फ़ील कर रही हूँ, बहुत खुश हूँ। शुक्राना, शुक्राना गुरुजी। अनंतम शुक्राना आपका कि आपने मेरी बात को सुना और आपने इस चीज़ में मेरी हेल्प की। संगत जी, मेरा दूसरा शुक्राना सत्संग कुछ इस प्रकार है कि जब से गुरुजी के ब्लेसिंग्स मुझे और मेरे मदर को मिले हैं, हमें रेगुलरली ये सत्संग मिलता ही था, मुझे भी मिलता था और मेरी मम्मी को भी मिलता था। कि हमारे कुछ रिश्तेदार ही ऐसे हैं जो ब्लैक मैजिक करते रहते हैं और ब्लैक मैजिक के काफ़ी ज़्यादा सत्संग हमें मिले हैं अभी तक जितने भी हमने सुने उसमें से। तो हमें भी लगा तो था कि कुछ गड़बड़ है बिकॉज़ पास्ट के कुछ 10 इयर्स में मेरे फादर ने और ओवरऑल हमने काफ़ी थोड़े से स्ट्रगल को फेस किए जो ऑल ऑफ द सडन आप आ गए थे और हमें एक्सपेक्टेशन भी नहीं थी। तो हमें लगा था कि हाँ, कुछ किसी ने कुछ किया होगा, ऐसा हो तो सकता है। पर गुरुजी ने हमें बहुत अच्छे से गाइड किया। जब से गुरुजी की हम संगत बने हैं, तब से गुरुजी ने काफ़ी ऐसे लोगों के रियल फेसेस हमें दिखाए हैं, जिनके बारे में हमें जानना ज़रूरी था और पहले हमें पता नहीं था। और कभी-कभी माइंड में उनके रिलेटेड ऐसे थॉट्स आते भी थे, तो भी हम नेगलेक्ट कर देते थे। हमको लगता था कि नहीं, ये तो नहीं हो सकते हैं। तो वही सब चीज़ें थी। बट गुरुजी ने काफ़ी ज़्यादा चीज़ें क्रिस्टल क्लियर कर दी कि कौन इंसान कैसा है, क्या नियत रखता है, सब गुरुजी ने बताया। तो कुछ-कुछ रिश्तेदारों के हमें गुरुजी ने रियल फेसेस दिखाए हैं कि जो हमारे साथ कैसे बनते हैं और अंदर से हमारे लिए नीयत कैसी रखते हैं। वो सब कुछ गुरुजी ने हमें बताया कुछ लास्ट के दिनों में। तो उसके लिए मैं बहुत ज़्यादा शुक्राना करती हूँ गुरुजी कि आपने लाइफ़ इतनी क्रिस्टल क्लियर कर दी। एटलीस्ट हमें समझ में आ गया कि कौन से इंसान पे भरोसा करना चाहिए, कौन से इंसान पे गलती से भी नहीं करना चाहिए भरोसा। उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी कि ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग है हम लोगों के लिए। थैंक यू सो मच गुरुजी कि आपने इतना हमारा ध्यान रखा। तो संगत जी मेरा तीसरा शुक्राना सत्संग कुछ इस प्रकार है कि कुछ दिनों पहले मतलब 15 दिन के पहले की बात है। एक दूर के रिलेटिव हैं, उनके वहाँ हमें विद फुल फैमिली जाना था। बट वो रिलेटिव हमारे दूर के ही हैं और कोई उतनी खास हमारी उनके साथ बनती नहीं है। और जभी भी जाना होता है तो बिना मतलब की नेगेटिविटी और टॉक्सिसिटी ही होती है वहाँ। कोई उतनी अच्छी मेमोरी लेके हम आ नहीं पाते हैं और हर बार ऐसा हमारे साथ हुआ है कि हम जभी भी उनके वहाँ गए हैं, उसके बाद कुछ ना कुछ इश्यू हमारे साथ हो ही जाता है बिना मतलब का। ये हमने लास्ट काफ़ी टाइम से मार्क किया था, उसके बाद हम ये कंक्लूजन पे पहुँचे थे। तो इस बार भी जब हमें उनके मतलब फैमिली को मिलने जाना था, तो मैं वही सोच रही थी मन में कि हम जभी भी वहाँ जाते हैं, कोई ना कोई दिक्कत हो जाती है बिना मतलब की हमारे साथ और आने के बाद पूरा 1 हफ्ता ऐसे ही चला जाता है। इतना हेवी फ़ील होता है, हेल्थ इश्यू हो जाता है, बिना मतलब का झगड़ा हो जाता है, मतलब बिना मतलब की नेगेटिविटी, टॉक्सिसिटी फ्री में गड़बड़ लेके आ जाते हैं हम लोग। तो क्यों यूँ ही जाना है मतलब सामने से नेगेटिविटी लेने जा रही है तो ऐसी बात हो गई। तो मैंने गुरुजी से कहा कि गुरुजी मेरी मॉम का वहाँ जाने का बिल्कुल मन नहीं है और बिकॉज़ आपको भी पता है हम वहाँ जाते हैं उसके बाद कुछ ना कुछ अबनॉर्मल चीज़ हमारे साथ हो ही जाती है। बाकी आप जैसा ठीक समझे वैसा। अगर आप चाहते हैं कि हम वहाँ जाएँ तो कोई बात नहीं हम चले जाएँगे, आप भी साथ आ जाना, तो फिर कोई दिक्कत नहीं रहेगी। तो मेरे पापा ने बोल के ही रखा था कि अभी आप लोग रेडी रहो, मैं आता हूँ फिर हम निकलते हैं और मेरी मम्मी भी पूरी रेडी होके ही बैठी थी। पर फिर भी मैंने अंदर से उम्मीद नहीं छोड़ी। मैंने गुरुजी को प्रेयर करनी शुरू रखी कि गुरुजी अगर जाना कैंसल हो जाता है ना तो बढ़िया रहेगा। बड़ी मुश्किल से थोड़ी बैलेंस हुई है लाइफ। तो उतने में ही 15-20 मिनट में मेरे पापा का मैसेज आ गया मम्मी को कि हमें रिलेटिव के वहाँ नहीं जाना है। वो खुद ही मिल के आएँगे और हमें किसी और दिन ले जाएँगे अगर मन हुआ तो। बाकी उनकी तरफ से हमारे लिए कोई कंपल्शन नहीं है कि हम भी जाएँ उनके साथ मिलने। तो मैं बहुत शॉक भी हो गई और खुश भी हो गई। मैंने कहा गुरुजी थैंक यू सो मच आपने मेरी बात को मानी, आपने मेरी बात सुनी, उसके लिए बहुत-बहुत शुक्राना आपका। हमारे घर में जहाँ गुरुजी विराजमान हैं, मैं उनके स्वरूप के आगे गई और मैंने और मेरी मम्मी ने दोनों ने हाथ जोड़ के दिल से शुक्राना उनका किया कि गुरुजी ने इतनी छोटी-सी बात का भी ध्यान रखा और उन्होंने उन्होंने भी हमें इस चीज़ का कन्फर्मेशन दिया कि हाँ, मतलब हम जो कहीं न कहीं दिमाग में थॉट आते हैं, हम जो सोचते हैं, वो कहीं न कहीं उन्हीं का दिया हुआ थॉट होता है, हमारा खुद का नहीं होता है। और गुरुजी ने हमें वहाँ नेगेटिविटी में फँसने से बचा भी लिया, हमें वहाँ जाने भी नहीं दिया और वही हम चाहते थे कि हम वहाँ ना जाएँ। तो अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु का, बहुत सारा शुक्राना आपका कि आप हर छोटी-छोटी चीज़ इतनी जल्दी से सुन लेते हो और कुछ चीज़ों पे आप फटाफट से सॉल्यूशन भी देते हो।
तो उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। मैं बहुत ज़्यादा खुशकिस्मत मानती हूँ अपने आप को कि मैं आपकी संगत हूँ। तो संगत जी, यही मेरे कुछ शुक्राना सत्संग थे जो गुरु जी के ब्लेसिंग से मैं आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ। और लास्ट में एक छोटा सा शुक्राना सत्संग मैं इस बात का करूंगी कि हर साल हम गणपति जी को घर में विराजमान करते हैं, और इस साल भी गणपति पापा की दया से, राधा कृष्णा जी की दया से, गुरु जी की दया से हमारे घर में हमने बहुत प्यारा सा आयोजन किया है। हम गणेश जी को तो घर पे लेकर आए, और साथ में बहुत अच्छे से उनके लिए सब डेकोरेशन वगैरह सब हो पाया है। और बहुत जैसे हम सोचते थे कि हाँ इस तरह से कुछ पापा के लिए करेंगे, वो सारी तैयारियां हम कर पाए, और काफी अच्छे तरीके से हम गणपति जी को घर में विराजमान कर चुके हैं। तो इस चीज के लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी कि आपने हमारी इच्छा में हमारा सपोर्ट किया और आपने ब्लेस कर दिया। उसके लिए बहुत सारा शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। अभी मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगी और गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, अभी मैं अगले शुक्राना सत्संग की तैयारी करती हूँ। तब तक के लिए सभी संगत जी को जय गुरु जी। और गुरु जी और संगत जी, अगर शुक्राना सत्संग करने में मुझसे कोई भी भूल हुई हो तो मैं उसकी माफी मांगना चाहूंगी, मुझे माफ कर दीजिए। तब तक के लिए सबको जय गुरु जी। धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, लख लख बार शुक्राना गुरु जी।